यहीं पे रख लेते स्टैंड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए एक गर्म चाय की प्याली के साथ मैं आपको चाय पिलाती हूँ। ये लीजिए आप मुझे पिलाएंगे चाय। एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाला हो। जाड़े की शुरुआत गर्म चाय की प्याली के साथ। बस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो पहले हो गई थी वैसे फिर से, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में बन रही खिचड़ी। नाश्ते में खिचड़ी कौन खाता है? तो नाश्ते में खिचड़ी मेरे हस्बैंड को, वो कह रहे हैं कि खिचड़ी बना दो, खिचड़ी खा के जाएंगे, कुछ हल्का खा के जाएंगे क्योंकि कल संडे है तो कुछ भारी खाना होगा। तो वही खिचड़ी बनाए थे। तो इसमें हमने अरहर की दाल, पहले तो मूंग की दाल, हरी वाली जो होती है ना, वो वाली दाल, मूंग की छिलके वाली, उसकी खाते लोग। लेकिन मेरे यहाँ चने की दाल और अरहर की दाल मिक्स करके बना रहे हैं। इसमें अरहर की दाल और चने की दाल दोनों मिली हुई है। साथ में तड़के में लगाई है मैंने मिर्चा और हींग का तड़का लगाया है। और ये डाल रहे हैं इसमें नमक, जो कि अपने स्वाद अनुसार डालना है, जिसको जितना नमक पसंद है। वैसे नॉर्मल नमक तो सभी खाते हैं, कम नमक से तो अच्छा भी नहीं लगता खाना। और ये ज़रा से डाल दी मैंने हल्दी, और इसको अब कर देंगे मिक्स। तो ये बन जाएगी खिचड़ी, क्योंकि उनको खिचड़ी खा के जाना है, तो वो खिचड़ी खा के जाएंगे। साथ में बनाएंगे सब्जी, अभी आलू बैंगन काट के रखे हैं, साथ में इसकी सब्जी बनाएंगे। तो चढ़ा दें, क्योंकि एक दो सीटी आएगी, तब तक थोड़ा ठंडा होगा तभी खाएंगे। और खिचड़ी खाने के बाद वैसे कहते हैं शनिवार को खिचड़ी खानी चाहिए। वैसे काली उड़द की उसकी कौन सी दाल कहते हैं इसको, अरहर, पता नहीं, छिलके वाली जो है हरी वाली दाल, कोई भी हो खिचड़ी खानी चाहिए सैटरडे को। और मेरे यहाँ बनेगी खिचड़ी, साथ में बनेगी सब्जी बैंगन आलू की, रोटी काट के रख लिए। और अब इसमें डाल देंगे पानी, तो आ जाएगी सीटी। ठंड हो रही है, अब हवा चल रही है यहाँ, तो ठंड थोड़ी बढ़ गई। रात को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है, दिन में धूप तो निकल रही है। धूप तो दिखाओ, धूप दिखाओ, धूप। अब इसमें गया पानी। खिचड़ी थोड़ी सी पतली खाना पसंद करते हैं घर में लोग, लेकिन हाँ ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे, मीडियम साइज कर रखेंगे, जिससे कि बहने न लगे प्लेट में। खिचड़ी है कि पता नहीं क्या ही है। तो ये डाल दिया मैंने पानी इसमें। ये अरहर और चने की दाल मिला के खिचड़ी बन रही है, इसमें तड़के में डाल दिए। थोड़ा नमक और पड़ेगा, अभी पानी डाला है ना इसलिए। और ये हो गया। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी ऊपर से, जिससे कि थोड़ा, ये है घी डाल दिया थोड़ा, बाकी अपना अपना डाल के लोग खा लेंगे प्लेट में। थोड़ी घी, पता है खिचड़ी हम घी में छौंकते हैं लोग हम, लेकिन उसको सरसों के तेल में छौंकते हैं। इससे बहुत अच्छा इसमें मतलब फ्लेवर आता है। सरसों के तेल में लहसुन डाल के और मिर्ची डाल के आप छौंको और खाओ। और खास तौर से चने की दाल की खिचड़ी तो बहुत अच्छी लगती है। वो हरी छिलके वाली चलो घी में छौंक देना, जिसको हम तेल में छौंकते हैं, हमें बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है लहसुन और मिर्ची से छौंक के खाना। उसके बाद आप घी डाल लो ऊपर से खाते समय। ये थोड़ा घी में डाल दीजिए। अब इसको कर देते हैं बंद। ये दो सीटी आएगी, इसमें खिचड़ी हो जाएगी रेडी। और घी का डब्बा रख दे डाइनिंग टेबल पे, जिससे कि ये लोग अभी अपने खाने में डालेंगे। और फिर अभी छौंकेंगे सब्जी, और फिर मिलते हैं आपसे सब्जी बनाने के बाद। कैसे बोलो? ये देखिए घी डाल रहे हैं। ये हस्बैंड की तैयार हो रही है थाली, तो उन्होंने कहा ठीक से घी डाल देना। तो ये घी जो दूध की मलाई का घी निकलता है यहाँ तक पहुँच चुका है। और बस ऐसे छुआ दो, क्या पता चलेगा। अच्छा वो यहीं नहीं, दूसरे खड़े हैं। ठीक से डालना। तो आज घी का डिब्बा खाली होने वाला है, जिससे इन लोगों को हलवा बनाने का काम खत्म होगा। और सब्जी लेनी है, सब्जी नहीं, सब्जी लेना है, जाओ दे हो जाकर। तुम्हें भी दे दें? कि मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ गाइस, मेरे पापा की रोटी सब्जी भी जाएगी, और मम्मी है लंच पैक कर रही है। और हम लोग की हालत देखो कितनी ठंड हो रही होगी, सोचिए। मम्मी इधर आओ।
रोटी बना। ठंड से अरे परेशान दुखी आत्मा हो चुके हैं हम लोग। हाँ बहुत ठंड हो रही है। क्या कह रहे हो, रोटी देना? वेरी गुड। ये जबरदस्ती बुलवाया गया क्या? नहीं ऐसे अरे इतनी जल्दी भी क्या कौन है? था? हमसे कौन है? पॉज ही है। और ये पहली चम्मच गई मम्मी के पेट में। इसको देखो, कुछ मत बोलो। अच्छी है। अच्छी है? अरे तुम तो डर गए। अच्छी लगी तुम्हें? कोई चीज़ की कमी तो नहीं है? हल्का नमक कम है। कोई बात नहीं, आपको कम ही खाना चाहिए, बाकी सब सही है गाइस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभी नहीं हुआ है, वैसे इवनिंग होने वाली। क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहा है। हम लोग का खाना हो चुका है। खाने में तो वही खाया था, खिचड़ी। और ये देखिए कपड़े जो मेरे दीवान से निकले हैं, पलंग से ना, ये सारे अभी हमने यहाँ मेज पे करके रखे हैं। अब इसको अपनी अपनी जगह पहुँचाए जाएंगे, जो कि सूट, स्वेटर, और जो अब ठंडक बढ़ेगी धीमे धीमे, क्योंकि हस्बैंड का वो कह रहे थे सूट निकालने के लिए। कल उनकी शादी है, कोई ऑफिस में कोई स्टाफ है उनके यहाँ, तो उनकी मैरिज है, तो फैमिली से इनवाइटेड है सब लोग। देखिए हम लोग भी सब लोग जाएंगे। ऐसा मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए ना बार बार, जहाँ कहीं जाने का शादी मौका मिल जाए बस सब लोग लग लो पीछे। खैर इनवाइटेड है तो जाना ही है। तो उनके सूट निकले, कल प्रेस होंगे, यहीं कहीं दबे हुए हैं। कल ये सूट निकाला है, दिख नहीं रहा होगा कपड़ों में। ये प्रेस होगा। इसमें ये देखिए मेरी ये शॉल, ये देखिए ये शॉल क्या है मेरी, पता है? ये मेरी शादी की शॉल है। इसको देख के पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शादी जाड़े में हुई थी। तो आज जब कपड़े निकाल लेते तो ये शॉल हमको दिख गई, तो हमने कहा इसको भी निकालते हैं और डालते हैं किसी दिन। 2 साइड से है, दोनों साइडेड है, इधर से भी है इधर से भी है। तो जब भी शॉल को देखते हैं तो मेरी पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। और बाकी सबके कपड़े निकल आए हैं। अब ये सब अपनी अपनी जगह पहुंचाए जाएंगे, रात में करेंगे, क्योंकि अभी तो थक गया। दोपहर बहुत देर भी हो चुकी थी। ये मेरा मंदिर, ये भगवान जी। अभी पूजा नहीं हुई, सुबह पूजा हुई है, शाम को फिर होगी। 6 बजे तक 6 साढ़े 6 बजे तक करते हैं। तो ये भगवान जी भी स्वेटर पहने हुए हैं, सब लोगों को पहना दिया है। और अब चलते हैं। ये देखिए अंधेरा देख रहे हैं, 4 बजे का हालत ये है कि बरामदे में सब अंधेरा हो गया। अब लाइट जलानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिखने वाला। ये देखिए 4 बजे अंदर अंधेरा हो जाता है ऐसे, क्योंकि बाहर रोशनी कम हो जाती है, तो ये हो जाता है अंधेरा, तो लाइट जलानी पड़ती है। चलते हैं बाहर, देखते देखिए धूप हमारे यहाँ ऐसे आती है, पूरी धूप नहीं आती, क्योंकि मेरा घर जो है पश्चिम की तरफ से है ना, तो पूरी। ये देखिए, तो भाई ये कंबल को हम करते हैं, ड्राई क्लीन करवा के रखते हैं, फिर जब जाड़े में निकाल के अपना एक बार धूप दिखा के फिर अपना यूज़ करने लगते हैं सब लोग। फिर ख़त्म होता है विंटर, फिर उसके बाद फिर से हम यही काम करते हैं, क्योंकि पता ही है भाई कि ऐसे तो रखा नहीं जाएगा कंबल को यूज़ करने के बाद से। और फिर हम खोल चढ़ा के रखते हैं उसके ऊपर। अब खोल आज धोया है, गंदा हो गया था, क्योंकि अब सब लोग ओढ़ रहे हैं, गंदा हो गया। अब उसके ऊपर हम कंबल के ऊपर खोल चढ़ा के रखेंगे उसका कवर। तो ये गंदा होता है, निकाल के इसको वॉश कर लो, कंबल अंदर साफ़ रहता है। तो ऐसे ही हम करते हैं हर जाड़े में। हम ऐसे बार बार कंबल हमारे छत के ऊपर 3 मंजिले पे कौन लेकर जाएगा, किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही करते हैं, फिर गर्मी में अपना फिर जाड़े रख देंगे, फिर उसका फिर ऐसे यूज़ करते हैं। तो वही क्या, चलो बाहर भी चलते हैं, फिर बाहर चल के थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे। थक भी गया आज कपड़े बक्से से निकाल के। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे दब जाते हैं ना, जब आप दीवान खोलते हो या अपना कोई स्टोरेज बॉक्स खोलते हो, तब याद आती है, अरे यार ये कपड़े रखे थे, अरे यार ये कपड़े तो भूल ही गए थे, इसको पहने। आज हमने अपना कुर्ता भी निकाला उलन, अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए मोरपंखी, ये मनी प्लांट, ये कहते मनी प्लांट होता है तो बहुत पैसे होते हैं। हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये मनी प्लांट तोड़ के दे सबको, हम लोग पैसे होते थे। मनी प्लांट तो खैर बहुत लगे हुए को बढ़ रहे हैं ना, लेकिन पैसे की कहा जाए तो वो मनी प्लांट के हिसाब से तो नहीं होते हैं भाई। जितना मनी प्लांट निकलता है उस हिसाब से पैसे। ही देखिए यहाँ भी मनी प्लांट है, ये देखिए कई जगह यहाँ भी पकड़ा हुआ है मनी प्लांट। ये कई जगह पकड़ लेती है, क्योंकि इसकी जड़ जरा से भी आप लगा दो ना कहीं भी, ये फैल जाता है। इस पेड़ में पकड़ लिया था कहीं से, ये देखो इस पेड़ से पकड़ लिया, पूरा पकड़ते ऊपर चढ़ गया। हमने रेलिंग्स लगा दी है, ऊपर पकड़ लिया। तो मनी प्लांट के हिसाब से अगर पैसे हो ना सबके पास तो बहुत अच्छी बात है। मनी प्लांट के हिसाब से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहने की बात है ये।
खैर, यहाँ पर मोरपंखी के पास हमारे राधा कृष्ण लगे हुए हैं। ये हमको गिफ्ट में मिला था ये पोस्टर, तो इसका फ्रेमिंग निकल गया साइड से, तो हमने कहा हटाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की फ़ोटो ना अजीब लगती है हटाने में इधर उधर, तो हमने यहाँ लगा दी बाहर बरामदे में, अच्छी लगती है। साथ में मोरपंखी रख दी है, भगवान का प्रिय है भी मोरपंखी, तो साथ में रखा हुआ है। तो यही है बाहर का नज़ारा मेरे, और चलते हैं फिर से अंदर चल के। अभी किचन में देखिए अंधेरा, अब बाहर अभी रोशनी है लेकिन किचन में अंधेरा हो गया। अब किचन में जब लाइट जलेगी तब देखो कितना अंधेरा, कुछ दिखेगा नहीं। अभी लाइट जलाओ तो दिखेगा किचन में पूरा सब साफ़ सुथरा हो गया, खाना पीना हो चुका है, अब सब शाम की तैयारी होगी खाने की। सेट नहीं हो पाए तो अब इसको चल रहे हैं ऑर्गेनाइज करने, इसका टाइम आ गया है अपनी जगह पहुँचाने का। और ये साड़ी हम क्यों पकड़े हैं, साड़ी इसलिए पकड़े हैं कि आज हम जब ये अपने कपड़े निकाले थे ना बॉक्स से, दीवान से, तो इसमें हमको मेरी शादी की साड़ी दिख गई। इसको देखकर मेरी पुरानी यादें, मेरी शादी की टाइम की यादें ताज़ा हो गई कि उस टाइम बनारसी साड़ियाँ चला करती थी। और अभी भी देखो कितने स्टिच बनी हुई है ऐसी। इसको प्रेस कर लूँ, बनारसी साड़ी है ये। तब लोगों के साथ शादी में, अब तो शायद बनारसी पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, मालूम नहीं, लेकिन उस टाइम बनारसी साड़ियाँ ही चढ़ाई जाती थी। तो ये है, और ये मेरा शादी का दुपट्टा, ये देखिए, इसको हम रखे। अब आप कमेंट करके बताइए हम आप सोच रहे हैं हम बता क्यों रहे हैं ये सब। हम बता इसलिए रहे हैं कि मेरी अब एनिवर्सरी आने वाली है, जो कुछ ही दिनों में है। और कमेंट करके बताइए कि मेरी शादी कितने साल हो गए हैं, जिसमें से एक हमें को पता होगा लेकिन वो शायद ना बोले। ये भी मेरी शादी का दुपट्टा है। आज सब कपड़े जब दीवार से निकाल रहे थे तब हमको दिखा है, हम कह दुपट्टा कम दुर्गा माता की चुनरी ज्यादा लगती है। नहीं, उस टाइम यही ऐसे ही चलते थे, उस टाइम ऐसे ही कपड़े चलते थे, मतलब ऐसे कपड़े के ऐसे दुपट्टे चलते थे। तो ये मेरी शादी, तो वही आज कपड़े निकालते कुछ कपड़े हमको दिखे अपने, तो हमने कहा चलो इसको भी निकाल के जो है रखते हैं। पता है हमारे जितनी भी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, और मेरे जो फेरे के टाइम की साड़ी जो होती है ना, येलो कलर की पहनी जाती है, वो सब हम जो है अपने ऐसे ही रखे हुए हैं स्टिच। बहुत लोग उसका कुर्ता बनवा लेते हैं या कोई इधर उधर, लेकिन हमने नहीं किया। मेरी सारी साड़ियाँ ऐसी ही रखी हुई हैं, शादी वाली। फिलहाल तो बाद वाली तो होती सबके पास, क्योंकि इसकी बनारसी में कि मेरे मैरून कलर की भी है, तो इतनी सुंदर लगती है, तो बहुत सुंदर है। लेकिन यही है कि इसका ब्लाउज तो बना नहीं है, ब्लाउज इसका बनवाना पड़ेगा फिर से, किसी फंक्शन पहनेंगे इसको हम। बनारसी का वो कभी जाता नहीं है क्रेज, अभी भी कोई पहन ले बनारसी तो वो अलग ही दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि इतना सुंदर होता है उसका काम, उसका क्रेज नहीं जाता है। बनारसी तो बनारसी होती है। इसी में कि मैरून भी है, फिर इससे हैवी एक और है बनारसी, वो भी कहीं अंदर होगी। इसको प्रेस करवा के ड्राईक्लीन करवा के रखी, ड्राईक्लीन तो होगी वैसे। तो वही है कि आज कुछ कपड़े रखे, अब ये सब सारे कपड़े जो दिन में निकाले गए थे सब जगह पहुंचाने हैं हमको। जैकेट है, ये सूट है इनका, ये प्रेस होगा कल, इनर विनर सब निकला हुआ है। अब तो ठंडक बढ़ रही है तो इनर की जरूरत पड़ेगी, अब तो इनर ही पहनना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो भैया एक बार निकालो, बार बार पलंग खोलना पड़ रहा हमको, दिक्कत हो जाती है। जब ये सब चीज़ें खोलो तो टाइम लगता है, उसमें लगता है अच्छा ये भी सामान है, ये भी सामान है। उसी सामान में से मेरी कुछ पुरानी मेरी यादें निकल आई, जिसको हम देख के खुश हुए। तो हैप्पी एंडिंग करेंगे, अभी हैप्पी एंडिंग कर दें। अरे रुक जाओ भाई, विकासूल इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, हैप्पी एंडिंग करते हैं। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। और अब लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी शादी के कितने साल हुए हैं। हम कुछ गिफ्ट तो नहीं भिजवा सकते, लेकिन हमको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो जो कि जल्दी आने वाला है, उसमें आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। चलिए फिर रखते हैं और कपड़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी अपनी जगह, ताकि ये मेज हो जाए खाली, पूरा भरा पड़ा है दिन से। पहले तो एक बार निकालो, फिर एक बार रखो, यही सब काम होता रहता है जाड़े में हमेशा। चलिए तो क्या
तो ये कि ब्लॉग का एंड करते हैं और आपसे नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक आप कमेंट कह रहे हैं, ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।